शिवाय मोगा अपने लड्डू की दीवानी में सभी को राधे राधे। ग्रुप के सभी लोगों को राधे राधे। अगर आप हमारा वीडियो प्ले करते ही यूट्यूब चैनल पर आ जाते हैं, आराम से नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए हमें। चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये हमें भेजी है रामपाल जी ने, राजस्थान से। वो लिखते हैं, उनके जीवन की एक सच्ची घटना है। वो एक मैं जिस तरीके से आपको बताने वाली हूँ, अगर बताते हुए कोई गलती हो जाए तो क्षमा चाहती हूँ। रामपाल जी बताते हैं कि वो एक नंबर के मतलब नशेड़ी थे और उन्हें हर चीज़ की लत लगी हुई थी। चरस, गांजा, जुआ खेलने की, हर चीज़ की उन्हें एक लत लगी हुई थी। फैमिली में उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी, वाइफ है, एक बड़ा भाई है उनका और वो तो उनके ऊपर ही सभी जिम्मेदारी थी। तो वो इतना मतलब नशे, उन्हें हर चीज़ का ऐब इतना बुरा लग चुका था कि उनसे वो छूट नहीं रहा था किसी भी कारण। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जुआ और दारू के नशे में कहीं से आ रहे थे कि उन्हें रास्ते में मतलब मंदिर के पास से वो गुजर रहे थे। वहाँ उस जगह वो मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ गए और नशे की हालत में वो मंदिर चले गए। और रात का समय था तो उस टाइम मंदिर के मतलब पट खुले हुए थे। पता नहीं कैसे उस दिन पुजारी से वो पट खुले रह गए और वो नशे की हालत में अपने मतलब मंदिर में से एक लड्डू गोपाल जी उठा के ले आए नशे की हालत में, और घर लाके उन्होंने अपनी बीवी को दे दिए। अगले दिन उनके जब वो नशे की हालत, उनका नशा उतरा, अगले दिन वो जब उठे तो उन्होंने अपनी बीवी से मतलब पूछा। उनकी बीवी ने उन्हें बताया मतलब रात में आप एक मूर्ति लाए थे, कहाँ से मिली, कैसे मिली, नहीं पता। उन्हें याद नहीं था कि वो नशे की हालत में कहाँ से वो मूर्ति लाए। पर वो बताते हैं कि जब से उनके पास वो मूर्ति आई है, पता नहीं उस मूर्ति में एक अजीब सा खिंचाव है जो उन्हें बाहर जाने से रोकती है। वो बताते हैं मतलब कि उनकी मतलब नशे की हालत, चरस, गांजा, दारू और सभी लतें उनकी छूट गई अपने आप ही। उनका रूटीन बन गया। वो सुबह को उठते हैं, अपने ठाकुर जी को नहलाते हैं, चाय नाश्ता कराते हैं और उन्हीं के मतलब अगर कई बार ऐसा हुआ कि उनके द्वार पे जब वो पूजा कर रहे होते हैं तो उनके यार दोस्त आ जाते हैं जो उनके साथ दारू पीते थे या जुआ खेलते थे। वो आ जाते हैं तो वो उनसे हाथ जोड़ के मना कर देते हैं और वो चले जाते हैं। इतना तेरे अंदर कैसे बदलाव आया। एक दिन क्या होता है कि ठाकुर जी की मतलब वो पूजा अर्चना करके दूसरे कमरे में चले जाते हैं और मतलब उनका जो होता है कि ठाकुर जी के ऊपर एकदम अटूट विश्वास हो जाता है कि हाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है। उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगता है कि दुनिया भर का जो कर्जा होता है नशे की हालत में जो कर देते हैं वो जुए के चक्कर में, वो सब उनका मतलब कुछ ही साल में उनका दूर हो जाता है। और वो नाश्ता करके किसी दूसरे कमरे में जाते हैं तो अचानक से क्या होता है, वहाँ पे काले रंग का एक सांप आ जाता है। वो चाय पी ही रहे होते हैं कि उस टाइम पे उस कमरे में कोई नहीं होता उनके अलावा, और वो मतलब जो मूर्ति लाए होते हैं उसी का ध्यान करके दोनों हाथ जोड़ के वो सांप थोड़ी देर में उनके बेड पे आ जाता है और उनकी तरफ बढ़ने ही वाला होता है। वो दोनों आंखें बंद करके और ठाकुर जी का ध्यान करने लगते हैं और ठाकुर जी का ऐसा करिश्मा होता है कि ठाकुर जी मतलब उन्हें नहीं पता चलता और ठाकुर जी उनका मतलब 10-12 साल के बच्चे के रूप में आते हैं। उससे सांप को प्लास्टिक का सांप बना देते हैं और उसे ले जाके बाहर फेंक देते हैं। और जैसे ही मतलब रामपाल जी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं वहाँ पे सांप नहीं है। वो पूरे कमरे का चप्पा चप्पा छान मारते हैं पर कहीं से भी दूर से दूर तक उन्हें सांप नहीं दिखाई नहीं देता है। और वो तुरंत जाके ठाकुर जी के पास जाते हैं और उनके हाथ जोड़ के उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और वहाँ जाके वो देखते हैं कि उनके पास क्या है, बांसुरी नहीं होती है ठाकुर जी के। फिर वो सांप पे से उनका ध्यान हट जाता है और वो ठाकुर जी की बांसुरी ढूंढने लग जाते हैं। और वो ढूंढते ढूंढते पूरा घर देख लेते हैं पर अपना कमरा नहीं देख पाते। वो फिर एकदम से उनके ध्यान आता है मैं अपना कमरा देखूं। और जैसे ही वो अपने कमरे में जाते हैं, जिस जगह पे वो सांप था बेड पे, उसी के बेड के नीचे उनकी बांसुरी पड़ी होती है।
तो उन्हें समझने में देर नहीं लगती और वो समझ जाते कि मुझे मेरी जान ठाकुर जी ने ही बचाई है। और फिर वो बांसुरी लेके बाहर ठाकुर जी के पास आ जाते हैं और क्या कहते हैं, इस तरीके से उनकी जान ठाकुर जी बचा लेते हैं। और वो बताते हैं एक बार क्या कहते हैं, वो ठाकुर जी को मतलब उनका दूध पिलाने का जो था वो रूटीन बन गया था, तो उनके हाथ से ठाकुर जी डेली दूध पीने लगे थे। तो एक दिन वो क्या होता है, कटोरा रख के चले जाते हैं, उन्हें कहीं कुछ इमरजेंसी होती है और दूध मतलब रख के चले जाते हैं, वो चम्मच से पिलाना भूल जाते हैं। तो ठाकुर जी जो होते हैं मतलब वो फिर से 10-12 साल के बच्चे का रूप लेके और आते हैं, मतलब वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं उनके मंदिर में और खुद ही कटोरा उठा के दूध पी लेते हैं। दूध जब वो आते हैं थोड़ी देर बाद तो देखते हैं कटोरा पूरा खाली है और जो ठाकुर जी है उनका मुंह सारा दूध में सना होता है। उसके बाद वो रोने लगते हैं वहाँ बैठ के और अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं कि मैंने आपको दूध नहीं पिलाया, उसके लिए क्षमा कर दीजिए। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा होता है, उनकी फैमिली में सब बाहर गए हुए होते हैं और वो अपनी पूजा करने के बाद अपने काम पे चले जाते हैं। और जैसे ही वो आते हैं मतलब बिना कपड़े चेंज करे सीधा कमरे में आते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही मतलब सीधा नुई लेट जाते हैं, आधे पैर नीचे लटके होते हैं, आधे ऊपर, आधा शरीर बेड पे। और उसके थोड़ी देर बाद वो सो जाते हैं तो उनके जो ठाकुर जी होते हैं वो फिर से मतलब बच्चे का रूप लेके आते हैं, उनके पैर उठा के बेड पे करते हैं, उनके जूते उतारते हैं ठाकुर जी और उसके बाद उनको कंबल उड़ाते हैं और उनके सिर पे हाथ फेरते हैं, उन्हें करवट दिला के उन्हें सुलाते हैं। जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि मैं ऐसे ही आके सो गया था, मेरे जूते किसने उतारे, कंबल किसने उड़ाया। फिर उसी वक्त वहाँ पे उनके तकिए के नीचे उन्हें मोरपंख मिल जाता है, तो वो समझ जाते हैं कि मुझे ठाकुर जी ने मेरे जूते उतारे। फिर वो दोबारा से क्षमा मांगते हैं और बहुत सुड़क सुड़क के रोते हैं कि ठाकुर जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको मेरे जूते को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। बहुत रोते हैं और वो बताते हैं कि उनके जीवन में ऐसी कई बार ऐसे घटना घटी कि कहते हैं आज जो कुछ भी मेरे पास है, धन दौलत और जिस चीज़ों से भी मेरा पीछा छुटा है, वो लड्डू गोपाल जी की मेहर है या कृपा है, जो उन्होंने मुझे सही रास्ता और सही पे ले आए। भगवान जाने कौन से मैंने पुण्य कर्म किए थे जो मुझे ठाकुर जी मिले, अनजाने में ही सही, मैं नशे की हालत में ही सही लेकर आया, पर उनकी कृपा से मेरे पास आज सब कुछ है। तो अगर आपको, मैं जानती हूँ बहुत से लोगों को कहानी पे यकीन नहीं होता, सब सोचते हैं काल्पनिक कथा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो भी आपके लिए कहानी डालती हूँ वो एक सच्ची घटना के ऊपर ही होती है। और प्लीज़ हमारे चैनल पे आके हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सभी को राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।